Hello students. Today we will start our exercise 2.2 of beta and gamma functions. Or in gamma function we have already started about the gamma functions and relation between beta and gamma function, and so many articles we have completed. और उन आर्टिकल्स का यूज करते हुए अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसके सारे के सारे एग्जाम्पल कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 0 to infinity e minus 4x x 3/2 एंड dx। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बीटा फंक्शंस किया था, और बीटा फंक्शन में हमने देखा था कि 1 माइनस एक्स होना चाहिए, उसकी जगह कुछ और अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर अलग चीज़ है तो उसको हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल में चेंज करेंगे एक्स में। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी e की पावर क्या है, वो एक 1 होना चाहिए, मतलब 1 वेरिएबल होना चाहिए। -4x है, ये 4x की जगह z है, -4x की जगह z या -y या कुछ भी इस तरह होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो भी ये पावर होती है इसको हम x या y या t के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें जो जैसे सॉल्यूशन है, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। पुट 4x = t, तो 4 × dx = dt, और dx आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dt/4। और वे अब लिमिट की भी सबसे पहले लिमिट भी निकालें, लिमिट नहीं भूलनी है आपने। वहन x = 0, t = 0, और वहन x = इन्फिनिटी, t = इन्फिनिटी, ये आपने कर लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी और e की पावर -t, और x की जगह क्या लिख देंगे हम, x की जगह स्टूडेंट लिख देंगे t/4। तो ये आ जाएगा t/4, और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी 3/2। dx की जगह क्या लिख देंगे, dt/4। तो इसको आप लिख देंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये dt में है तो 4 की पावर 3/2। तो यहाँ पर 1/4 की पावर 3/2 प्लस में 1 आ गया, e की पावर माइनस में t और t की पावर 3/2। तो ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया यहाँ पर dt। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर क्या आ गया, 1/4 की पावर क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो 5/2 का मतलब 2.5 का मतलब अब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा फंक्शन ऑफ जो भी ये होता है उसमें हम क्या ऐड कर देते थे, 1 ऐड कर देते थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 3/2 प्लस में 1, तो गामा फंक्शन ऑफ क्या हो जाता था 5/2। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब बात रही इसकी स्टूडेंट, अब इसको क्या, जैसे यहाँ पर आ गया, ये आ गया 4 की पावर 2 × 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गामा फंक्शन ऑफ 5/2। तो ये इसको 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 1/32, और गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को आप लिख सकते हैं, देखो गामा फंक्शन ऑफ n को आप क्या लिख सकते थे, n-1 इंटू में गामा फंक्शन ऑफ n-1। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, गामा फंक्शन 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 गामा फंक्शन ऑफ 3/2। अब आप इसको बढ़ाते हुए चलेंगे, 1/32 3/2, और गामा फंक्शन ऑफ 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें से 1/2 एंड गामा फंक्शन ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा 1/32 × 3/4, और यहाँ पर रूट हो जाएगा पाई, क्योंकि गामा फंक्शन 1/2 पाई के बराबर होता है। तो ये जगह 3/128 एंड रूट पाई। तो यही स्टूडेंट आपने प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का यही एक तरीका है। और अब हम मैं इसी में एक और क्वेश्चन करवाता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन है ये आपका पार्ट, आप ये कह सकते हैं कि देखो ये इसका में एक छोटा सा पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि 0 to इन्फिनिटी और x⁻3 e⁻- में x और dx आपने प्रूव करना है 6 के बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। इसमें देखो ये क्या होता है, e की पावर -s, x की पावर क्या होता है n-1, n-1 का मतलब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ क्या 4, गामा फंक्शन ऑफ 4। गामा फंक्शन ऑफ 4 किसके बराबर होगा, 3 × 2 और इंटू में 1 इक्वल टू क्या होगा 6। ये आंसर आ गया, बस सिंपल सी बात। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, मैं इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ स्टूडेंट आपको, ये क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ चलो आपको, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। ये आपका क्या है, 0 to 1 dx / 1 माइनस में x की पावर 3 का स्क्वायर रूट
और ये किसके बराबर आपने प्रूव करना है, √5 1/3 गामा फंक्शन ऑफ 1/3 डिवाइड बाई 3 गामा फंक्शन ऑफ 5/6। तो इसके बराबर आपने ये प्रूव करना है स्टूडेंट। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1 माइनस में x3 दिया हुआ है, तो 1 माइनस में x3 जो ये 1 माइनस में x3 है, तो इसमें आपको पता है ये x3 यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो आप ये क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो अभी तो पुट x3 इजिकल टू t आ गया, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, t⁻1 बाई 3 आ जाएगा। और अगर आप dt निकालना चाहें तो स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx इजिकल टू 1/3 t⁻2/3 -1 और ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो अब इसको आप अगर चेंज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मान ली पुट व्हेन x इजिकल टू 0 तो t इजिकल टू भी 0, व्हेन x इजिकल टू 1 तो t इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको आप क्या कर सकते हैं 0 to 1 और 1 माइनस में x3, 1 माइनस में x3 को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में t⁻1 -1/2 और x की जगह dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/3 t⁻⁻2/3 और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो स्टूडेंट, ये आपका क्या बन गया 1/3 तो आप बाहर निकाल लो और यहाँ पर क्या बचेगा 0 to 1 t⁻2/3 1 माइनस t⁻1/2। अब एक चीज़ देखो, ये आपका क्या बन गया, सही में देखा जाए तो ये आपका बीटा फंक्शन बन गया 1/3 बीटा फंक्शन ऑफ, यहाँ पर बीटा फंक्शन ऑफ क्या हो गया, जो ये पावर होती है -2/3 प्लस में 1 और ये क्या होगा -1/2 प्लस में 1 इजकल टू 1/3 बीटा फंक्शन ऑफ 3, एक 1/3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये बीटा फंक्शन ऑफ 1/3 एंड 1/2। और बीटा फंक्शन को अब आप चेंज कर सकते हैं किसमें, गामा फंक्शन में। अब उसको कैसे करते हैं वो देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन थोड़ा सा आपने माइंड को अपने, आपके पास क्या आया था 1/3 बीटा फंक्शन ऑफ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। तो ये यहाँ पर 1/3 एंड 1/2 स्टूडेंट, तो इसको आप क्या कैसे कर सकते हैं, तो ये इतना बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये आपका क्या आ जाएगा 1/3 गामा फंक्शन ऑफ 1/3 गामा फंक्शन ऑफ 1/2 और गामा फंक्शन ऑफ 1/3 प्लस में 1/2। तो आप ये एक बीटा, आपने पता होगा बीटा फंक्शन ऑफ m एंड n, इसमें क्या होता है गामा फंक्शन ऑफ m गामा फंक्शन ऑफ n होता है डिवाइड बाय m प्लस में n इसका गामा फंक्शन। तो ये वही होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 और ये 1/2 को तो आप क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/2, तो 1/3 तो आपका बाहर आ गया, तो ये होगा √π गामा फंक्शन ऑफ 1/3 डिवाइड बाय गामा फंक्शन ऑफ 3 2 जैसे 2 3 जैसे 5/6, तो 5/6 गामा फंक्शन ऑफ 5/6। तो यही आपने प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन जो कि इसके इम्पोर्टेंट थे और ये तीनों क्वेश्चन आपने कर लिए। यहाँ पर मैं चलो एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट जो आपका ये 8th पार्ट है, इसको और करवा देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको इसमें कुछ दिक्कत ना हो। तो 8th पार्ट आपका क्या है यहाँ पर, ये है स्टूडेंट 8th पार्ट आपका 0 to ∞, और ये x⁵ e⁻a² x² dx इजिकल टू 1 डिवाइड बाई a⁶। तो ये है स्टूडेंट, इसमें भी ये बहुत ईजी है। तो जो भी आपके पास ये e की पावर है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो उसको हमने करना है अगर, तो a² x² इजिकल टू क्या हो जाएगा t, तो यहाँ पर a² 2x dx इजिकल टू क्या हो जाएगा dt। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं dx बराबर है x की वैल्यू आपको क्या आजा, यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकाल स्टूडेंट t डिवाइड बाई a² और उसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई a, एक तो ये हो गया। और dx आपके पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई a², तो 1 डिवाइड बाई यहाँ पर जब इस a² 2x dx आप करेंगे, dx आपका क्या हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा 2a²
2a² और डिवाइड बाई एक्स। एक्स में आप क्या लिखेंगे √t/a, तो a ऊपर चला जाएगा और √t नीचे आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 2a t⁻⁻1/2। तो ये 1/2 जो लिखे आपने, अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ताकि आप यहाँ इजीली इसको सोल्व कर सको, इजीली यहाँ इसकी वैल्यू रख सको। तो इसमें क्या आ गया, तो स्टूडेंट इसमें आप जब ये वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर तो आपका ये क्या हो जाएगा, मान लिया इंटीग्रल 0 to ∞, मान लिया ये तो आपका बराबर लगभग सभी में बराबर रहता है। व्हेन x = 0 t = 0, व्हेन x = ∞ t = क्या हो जाएगा ∞। तो ये भी आपका 0 to ∞ हो जाएगा। अब x की पावर 5, x की पावर 5 का मतलब स्टूडेंट t की पावर 5/2 और a की पावर 5। देखो ये तो इसकी जगह तो ये रख दिया आपने। उसके बाद e की पावर माइनस में t dx की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2a t की पावर माइनस में 1/2 और ये आ जाएगा dt। हो गया ना, अभी इजीली हो जाएगा। अब ये तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a और ये सारा बाहर निकाल दो स्टूडेंट जो विदाउट है, तो ये 2a6 बाहर निकल गया 1 डिवाइड बाई 2a की पावर 6। तो यहाँ पर क्या होगा 0 to ∞ t की पावर 5/2 माइनस में 1/2 e की पावर माइनस में t एंड dt। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट t की पावर 1/2 की a की पावर 6 और 0 to ∞, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 t का स्क्वायर आ गया ये तो सीधा, क्योंकि यहाँ पर -1/2 इसमें से करोगे तो -1/2 का मतलब t का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर और e की पावर -t एंड dt। और ये आपको पता ही है 1 डिवाइड बाई 2a की पावर 6 और ये गामा फंक्शन ऑफ 2 + 1 = 1 डिवाइड बाई 2a6 गामा फंक्शन ऑफ 3। गामा फंक्शन ऑफ 3 का मतलब क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 ये दोबारा देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर 0 to ∞ t की पावर 5/2 a की पावर 5 e की -t 1 डिवाइड बाई 2a t की पावर -1/2 dt आ गया। अब यहाँ पर इसको और इसको इकट्ठा कर दो, इन दोनों को मिला के बाहर निकाल दो। 1 डिवाइड बाई 2a की पावर 6 0 to ∞ t की पावर 5/2 -1/2 e की -t dt। 1 डिवाइड बाई 2a की पावर 6 0 to ∞ t² e की पावर -t dt = 1 डिवाइड बाई 2a6 गामा फंक्शन ऑफ 2 + 1 3। तो 3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 2a की पावर 6, ठीक है 2a की पावर 6, और 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या होता है गामा फंक्शन ऑफ n का मतलब क्या होता है स्टूडेंट n-1 फैक्टोरियल, तो सीधा ही कर दो। तो 3 का मतलब क्या होता है 2 फैक्टोरियल, 2 का मतलब 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बाई क्या आ गया a की पावर 6, और यही आंसर था स्टूडेंट आपका, यही आपने प्रूव करना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने स्टूडेंट यहाँ पर किया है, आप इसको अच्छी तरह से कर लेना। अब हम इसी का सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी यही चीज़ें हैं, आपने प्रूव करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा और अलग तरह से हट के है, तो बिल्कुल यही सेम टू सेम उसमें भी, लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करवा देता हूँ। चलो मैं आपको